हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम क्लासिफिकेशन के एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसे आप बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि जो क्लासिफिकेशन होता है ना, एक शब्दों पर आधारित होता है टाइप, दूसरा होता है नंबर पर आधारित और तीसरा लेटर पर होता है। तो नंबर और लेटर वाले बहुत दिक्कत करते हैं। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत करता है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो नंबर वाले टाइप होते हैं। तो हम नंबर वाला टाइप ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप अगर ये टाइप पढ़ लेते हो और एग्जाम में आएगा तो आप बहुत जल्दी से इसे पकड़ लोगे। अगर आपने ऐसा टाइप नहीं देखा है तो आप बिल्कुल नहीं पकड़ पाओगे और एग्जाम में एक प्रश्न आपसे मिस हो जाएगा। ओके, तो बहुत आसानी तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। देखते हैं ये प्रश्न जो हमारे पास है किस तरीके से हम इसे सॉल्व करना, कैसे कैसे हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, देखो ये हमारे पास एक प्रश्न होगा, ठीक है। हमारा चैप्टर है क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसमें हम विषम निकालना है, डिफरेंट पूछता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और कहेगा इसमें से डिफरेंट कौन सा है, कौन सा विषम ऑप्शन है वो बताइए। मतलब 4 में से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो एक सेम लॉजिक पर, सेम पैटर्न पर काम करेंगे और एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें सबसे अलग लॉजिक चलेगा, वही हमारा डिफरेंट होगा। डिफरेंट का मतलब सबसे अलग, जो लॉजिक को फॉलो ना करे। अगर कोई 3 ऑप्शन जो है उसमें एक लॉजिक चल रहा है, ठीक है, तो चौथा जो ऑप्शन होगा उसमें अलग, एकदम अलग लॉजिक चलेगा। तो वही हमें पहचानना, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, CHSL 2021 का है, ठीक है। और ये भी CGL का प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे आता है। यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया होगा, ठीक है, लेकिन आया हुआ ये भी प्रश्न है, ठीक है। तो देखो ये वाला प्रश्न हम कैसे सोल्व करते हैं। जब ऐसे नंबर आपको दे दिए जाते हैं तो हमें बहुत दिक्कत होती है, क्या लॉजिक लगाएं, इस नंबर में क्या चल सकता है, ठीक है। और ये रीजनिंग है, यहाँ पर बहुत लॉजिक होती है, कुछ भी लॉजिक होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई फिक्स लॉजिक है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी हो जाता है, जो आप सोच नहीं सकते ऐसे भी लॉजिक यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करने से इन चीज़ों को आप समझोगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करते हो, इस तरीके के प्रश्न नहीं पढ़ते हो, तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ओके, तो देखो यहाँ पर 1587 लिखा हुआ है, 34 62 हो जाएगा, 1273 और 5789 है, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ लॉजिक पकड़ना होगा। अगर हम देखते हैं यहाँ पर, अगर हम एक बार इस पूरी डिजिट का सम करके देखते हैं कुछ हमें मिलता है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि यही एक लॉजिक इसमें हमें चेक करना। 8 में 7 जब हम प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 15। देखो इस सबको प्लस कर लेते हैं, 1 + 5 + 8 और +7, ये डिजिट का सम होता है। जितनी भी डिजिट हैं उन सबको हमने प्लस करके देखते हैं, क्या पता इनके डिजिट का सम सेम हो सबका। तो यहाँ पर देखो 8 × 7 15, 5 20 और 1 21, तो इनका सम कितना है, 21 आया है। लेकिन इनका देख लेते हैं, 6 4 10, ठीक है, और 3 13 और 2 15, लेकिन इनका सम तो 15 आया हुआ है। तो ये 21 है और ये 15 मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। 7 3 10 और 3 13, यहाँ पर तो 13 है। इसका मतलब डिजिट का जो सम वाला लॉजिक है वो बिल्कुल नहीं चल रहा है, ठीक है। इसमें कुछ और होगा, तो अब कुछ और ट्राई करते हैं। ओके, तो इसे हम रफ कर देते हैं, डिजिट का सम फेल हो चुका है। तो ऐसे तरीके बहुत चेक करने होते हैं, ठीक है। अभी हम बताएंगे कैसे करना है, फिलहाल देखते हैं। देखो 1 से ये 8 बन रहा है, ठीक है, ऐसे चेक करके एक बार देख लेते हैं। तो 1 से 8 कब बनेगा, जब 1 में हम 7 जोड़ेंगे, ठीक है। तो 3 में अगर 7 जोड़ेंगे क्या 6? नहीं, 1 में 7 जोड़ेंगे तो 8 आना चाहिए, यहाँ पर भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला भी प्रश्न, ठीक है, लॉजिक नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, इसमें वेरीफाई नहीं करा। अगर हम 5 में 3 जोड़ते हैं, अब देखो 5 और 8 वाला देखते हैं। 5 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 8, लेकिन 4 में तो यहाँ पर 2 जोड़ के आ रहा है और यहाँ पर 2 में क्या 5 जोड़ के आ रहा है, तो ये भी नहीं काम कर रहा है। तो इसमें ये भी फेल हो चुका है, ठीक है। तो इस ऑप्शन को फिलहाल गौर से देखो, ठीक है, अभी मिल जाएगा। अब गौर से हम देखते हैं 1587 है, तो ये क्या है, एक ओड नंबर है, तो ये ओड नंबर है, ठीक है। 1587, 1273 ये भी ओड है, और देखेंगे 5789 भी ओड है। ओड का मतलब विषम संख्या होती है, ठीक है। तो ओड नंबर आपको पता है, ये विषम संख्या, जैसे 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 9 होता है, 7 होता है, 13 होता है। इस तरीके से ओड नंबर होती है जो विषम होते हैं, ठीक है। तो ये विषम संख्या है, लेकिन ये जो 2 वाला है ये तो इवन नंबर है, ये सम संख्या लास्ट में 2 है, देखो, तो ये क्या है, इवन नंबर है। तो हमने देखा 3 ऑप्शन जो है, ये भी ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है, तो हमें लॉजिक पकड़ में आ चुका है। ये ओड इवन के आधार पर इसमें जो लॉजिक चल रहा है वो ओड और इवन वाला है। डिजिट का कोई लॉजिक नहीं है, ना डिजिट मल्टीप्लाई है, ना डिजिट में कोई डिफरेंस है, ना डिजिट का सम है, ठीक है। जो डिजिट होता है ना उसका सम है। तो इसमें लॉजिक क्या है, ओड और इवन का है।
तो हमारे पास 3 सेम हो चुके। देखो ये भी ओड, ये भी ओड, ये भी ओड। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये 3 जो ऑप्शन है इसमें सेम लॉजिक चल रहा है, ये ओड के बेस पर काम करे। लेकिन जो सेकंड जो है इवन है, तो यही डिफरेंट है और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इन्हें हमें देखना होता है। अगर एकदम से आपने पकड़ लिया कि इसमें ओड इवन है तो तुरंत आपका आंसर लग जाएगा। अगर आप नहीं पकड़ पाए तो थोड़ा सा आपको लेट हो सकता है। ठीक है, तो इन्हें बहुत अच्छे से देखना पड़ता है कि कुछ तो नहीं है, तो ज़्यादा प्रैक्टिस करने पर ही पकड़ में आते हैं। नहीं पकड़ में आ रहा तो स्किप कर दो, छोड़ दो, क्योंकि जब लॉजिक पकड़ में नहीं आता तो दिक्कत हो जाता है, वैसे मिलता भी नहीं है। ठीक है, और पकड़ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी से आपका हो जाएगा। ओके, अब इसमें आते, इसमें क्या चल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 224 है, लेकिन हमें पता है 224, 336, 226। 224 में 2 जोड़ेंगे 226। ठीक है, तो 2 का डिफरेंस है, 226 में 2 जोड़ के तो और तो कोई आ नहीं रहा है। ठीक है, वैसे भी 224 अगर देखते हैं तो 225 जो होता है 15 का स्क्वायर होता है। अगर हम बात करते हैं देखो 225 के बारे में, ठीक है, ये आपने देखा होगा, ये किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर। ठीक है, 225, तो 15 के स्क्वायर 225 से एक कम है। लेकिन 336 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, 324 होता है 18 का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन 18 और 19 का 361 होता है, तो यहाँ पर वो तो मैच नहीं करेगा बिल्कुल भी। और फिर ये 226 है, तो 15 के स्क्वायर से यहाँ पर एक ज़्यादा है। ठीक है, तो ये स्क्वायर वाला लॉजिक नहीं काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं 2 का डबल, ऐसे देखते हैं 2 का डबल 4 है, या हम कह सकते हैं इन दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई। देखो 2 और 2 दूनी 4, तो 3 तिया क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, वेरीफाई नहीं किया। 2 दूनी यहाँ पर भी 4 होना चाहिए, तो दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई भी नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 2 में अगर हम 2 जोड़ दें, फर्स्ट डिजिट में अगर 2 जोड़ते हैं तो 4 बनता है। देखो 3 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो 6 बनता है। देखो 2 में 2 जोड़ा 4, 3 में 3 जोड़ा 6, सेम लॉजिक चल रहा है इसमें। 2 में हमने 2 ही प्लस किया, देखो 2 जो था इसमें हमने 2 प्लस किया तो क्या आया 4। ठीक है, और 3 में जब हमने 3 प्लस किया तो क्या आया 6। तो ये भी वेरीफाई हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया। 2 में 2 प्लस किया गया है, 3 में 3 प्लस किया गया है। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पर भी 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4 आना चाहिए था ना, तो लेकिन यहाँ पर तो 6 आ चुका है, तो ये भी वेरीफाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, देखो। ठीक है, तो यहाँ पर वेरीफाई ये नहीं किया, तो इसका मतलब ये वाला जो लॉजिक है हमारा, ठीक है, 2 + 2 3 + 3, ठीक है, ये भी फेल हो रहा है, तो कुछ और होगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 4 4 8 होता है, 2 2 4 होता है। देखो 2 डिजिट को हम जोड़ते हैं तो 4 4 4 8, लेकिन 2 2 यहाँ पर तो नहीं, 3 3 3 और 3 6। तो देखो 3 और 3 अगर हम इन 2 डिजिट को प्लस करते हैं, 3 और 3 क्या हो गया, 6 हो गया। 2 और 2 क्या हो गया, 4 हो गया, और 4 और 4 क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो इसमें एक लॉजिक पकड़ में आ चुका है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं इसका आंसर क्या होता है, इसे हम रफ करते हैं। तो इसमें इसी तरीके से बहुत सारे हमें लॉजिक चेक करने होते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं। तो डिजिट के अकॉर्डिंग ही होता है, डिजिट में मल्टीप्लाई हो सकता है, डिजिट का स्क्वायर हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, ऑड इवन हो सकता है, बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा ये जो शुरू की 2 डिजिट है, देखो ये वाला 2 और ये वाला 2, अगर इनके मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 दूनी तो 2 और गुना 2, तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, देखो 2 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो बिल्कुल सही है। लेकिन 3 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो ये वाला तो हो नहीं रहा, तो यहाँ पर हमें प्लस करना है। ठीक है, तो एक बार प्लस वाला लॉजिक देखते हैं, वही वेरीफाई करेगा इसमें। देखो 2 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो 4 आएगा। ठीक है, 3 में 3 जोड़ो, देखो ये जो 2 नंबर थे ना, इन दोनों को प्लस कर देते तो 6 आ गया ना, तो 3 और 3 6, वेरीफाई किया। 2 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, 4, यहाँ पर तो 4 है ही नहीं। ठीक है, तो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4, लेकिन 4 नहीं आया तो ये गलत है, लेकिन 4 और 4 को प्लस करते हैं तो 8 आता है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन मैच कर गए, लेकिन ये तीसरा डिफरेंट है। ठीक है, तो ये तीसरा ऑप्शन आपका डिफरेंट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम तीसरा ऑप्शन हम लगा सकते हैं, क्योंकि शुरू की 2 डिजिट को हमने प्लस किया तो लास्ट वाला बन रहा है 3 और 3 प्लस 6, 2 और 2 यहाँ पर नहीं बना तो ये गलत है, फॉलो नहीं कर रहा है इस रूल को। ठीक है, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका एक और तरीका है। ठीक है, इस तरीके से जो हमारा आंसर है वो 3 है, लेकिन इसका एक और तरीका है, तो उससे हम देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। ओके, तो ये आपको पता है, और सेकंड तरीका। ठीक है, इस प्रश्न के 2 आंसर है आपके। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, तो आपको ये पकड़े में आ गया तो एग्जाम में आप ऐसे ही लगा दोगे। लेकिन ये लास्ट का 2 डिजिट अगर हम देखते हैं, लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है, ये देखो 24 जो है, तो 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे 24 को, ठीक है,
तो 4 से कट जाएगा, ठीक है। 36 भी 4 से कट जाता है और 48 भी 4 से कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड और ये, तो इसके अकॉर्डिंग दो देखो 24 भी कट गया, 36 भी कट गया, ठीक, और ये भी कट गया। तो इसके अकॉर्डिंग भी हमारा 3 ही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हो, अगर हम लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करते हैं तो इसमें 3 ऑप्शन ऐसे हैं, ये भी 4 से डिवाइड हो गया, 36 4 से कट गया और 48 भी 4 से, ये वाला नहीं कटा। तो इस लॉजिक से भी इस ऑप्शन को पकड़ोगे और यही ऑप्शन में दूसरा लॉजिक भी है। अगर ये 4 से डिवाइड करने वाला आप नहीं पकड़ पा रहे हो तो 2 और 2 को जोड़ो 4 हो गया, 3 और 3 जोड़ो 6 हो गया, और 4 4 जोड़ो 8 हो गया। लेकिन यहाँ पर 2 2 तो 6 आ गया, ये वेरीफाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर इसी तरीके से, ठीक है। तो इसमें 2 लॉजिक आपके चल रहे थे, तो एक डिवाइड वाला और ये एक डिजिट सम चल रहा था, सम, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 2 डिजिट को हमने जोड़ा, तीसरा है, 2 डिजिट को जोड़ा, तीसरा है, 2 डिजिट को जोड़ा, तीसरा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा और इन प्रश्नों को हमें कैसे करना होता है ये आपको पता लग चुका है। और ये जो टाइप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है, समझ लेना है, ठीक है। और फिर मिलेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ओके, थैंक यू सो मच।